हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको लेके जाने वाली हूँ जन्नत के लिए। जी हाँ, तो घर से हम निकल गए थे बैग पैक करके एक अनजान शहर, अनजान जगह, जहाँ के रीति रिवाज हमें बिल्कुल भी नहीं पता। पर यहाँ पर पहुँचकर यहाँ की वादियों ने हमें कैद कर लिया था। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, बस यही दो लाइनें हमारे दिमाग में चल रही थी। तो ले चलते हैं आपको श्रीनगर की खूबसूरत सी डल लेक और शिकारा राइड दिखाने के लिए। लेट्स बिगिन द सेकंड एपिसोड ऑफ अवर कश्मीर ट्रैवल सीरीज। I don't know if I am full that feeling what I was feeling at that time in words, but मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक मूवी चल रही है and I am the part of this movie। आसमान, ग्रीनरी, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि कैनवास पर सब कुछ ब्लेंड करके पेंट कर दिया हो। जितना ज़्यादा हम श्रीनगर घूम रहे थे उतने ही हमें कलर दिखाई दे रहे थे। कभी मुझे पिंक दिख रहा था, कभी मुझे ब्लू दिख रहा था। सुना तो बहुत था कि अगर किसी को धरती में जन्नत देखना है तो कश्मीर आ जाओ, और आज यहाँ बैठकर हमने महसूस भी कर लिया था। यहाँ की खूबसूरती हमें अपनी तरफ खींच रही थी। और अब हम एंटर कर गए थे कश्मीर के अंदर। 12 घंटे का लगातार सफ़र करने के बाद भी मेरी आंखों में जरा भी नींद नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ की खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद कर लिया। और आप देख सकते हैं अब हम जो कि कश्मीर पहुँच ही गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे एक मॉर्निंग वॉक हो जाए, क्योंकि लगातार 12 घंटे से हम बैठे हुए थे। रास्ते में इतना ठंडा हो रहा था कि बाहर निकलने जैसा नहीं था। तो हमने सोचा क्यों ना यहीं डल लेक के किनारे थोड़ा सा वॉक हो जाए। यहाँ की सुबह सुबह की ठंडी ठंडी सी हवा, ताजगी वाली हवा, सूंधी सूंधी खुशबू। और अब आ गए थे हम यहाँ पे होटल ढूंढने के लिए। फिर हमें यहाँ पे मिला होटल। यहाँ पे हमने इस होटल में स्टे किया एक दिन के लिए, क्योंकि सडनली प्लान हुआ था हमारा। यहाँ पर काजल रेडी हो रही है। कितना टाइम और लगेगा? बस थोड़ा सा। तो मैं क्या, तुम लड़कों को बस एक जेल लगा लो बालों में, एक क्रीम लगा लो मुंह पे, और हो गया। हम लड़कों को सुंदर दिखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। ऑलरेडी सुंदर हो, इतना क्या सुंदर दिखना है यार। सच में? हाँ सच में? हाँ। तो हो गए हैं गाइस हम रेडी। और ये देखो मेरे पति देव बस फोन देखे जा रहे। मेरे ब्लॉग में कुछ बोलो वरना लोग बोलेंगे खड़ूस हो तुम एक नंबर के। तो मैं भी काम ही कर रहा हूँ, मैं कैब देख रहा हूँ जम्मू के लिए ना। अच्छा, अभी तो तुम रेडी हो गई थी, अभी रह गया था लगाने के लिए क्या? हाँ ये रहेगा, बस 2 मिनट में हो जाएगा। अरे यार तुम्हारा रेडी होना भी, तुम सुबह से कितने 10 बजे से रेडी हो रही हो। ऐसा मत बोलो, लोग क्या सोचेंगे कितना ही रेडी होती मैं। सच में 10 नहीं तो 11 बजे से तो हो ही रही हो। अच्छा, मुझे 10 कितना टाइम और लगेगा? 10 मिनट भी नहीं लगते, बस ये नेल पेंट हो गया। नहीं हो रेडी? चलें फिर? सही लग रहा है ना सूट? हाँ एकदम जबरदस्त लग रही हो, बढ़िया लग रही है। अच्छा पहना है कश्मीरी ट्रेडिशनल, अच्छा लग रहा है। चलो, बस मैंने सही पिक किया ना, कश्मीरी स्टाइल में सूट ही पहनना चाहिए ना। तो गाइस फाइनली हम हो गए हैं रेडी और हम कर रहे हैं अपनी गाइड का वेट। फिर हम आपको लेके चलते हैं डल लेक। अपने होटल से निकलकर हम पहुंच गए थे सीधा डल लेक, जहां पर हम करने वाले थे शिकारा राइड। शिकारा राइड के प्राइसेस जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। शिकारा में बैठते ही शुरुआत हुई एक खूबसूरत जर्नी की, जिसमें हम करने वाले थे बहुत सारी बातें और देखने वाले थे बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे। शिकारा में बैठकर सिर्फ आप डल लेक की खूबसूरती को ही नहीं देख सकते हैं, इसके अंदर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, स्टे भी कर सकते हैं, और शॉप खुद चलकर आपके पास आएगी। ये आप खुद ही देख लेना। इसमें रुकने के लिए होटल्स होते हैं, खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट होते हैं, बहुत सारी शॉप्स होती हैं, मीना बाज़ार होते हैं, और भी बहुत कुछ। और तो और इसमें लोग रहते भी हैं। जी हाँ, इसके अंदर लोग रहते भी हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं बता देती हूँ
जब मेरे गाइड से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने हमें बताया था कि एक्चुअली शिकारा राइड का टोटल प्राइस अमाउंट इतना है, और फिर जब हमें वहाँ जाके पता चला तो भैया बोलते हैं कि 1 आवर का इतना होगा, एंड अगर उससे ज़्यादा आप घूमना चाहते हैं तो उसका उतना होगा। एंड अगर पूरी राइड की जाए तो एरिया 35 to 40 किलोमीटर में है, तो पूरा तो नहीं कर सकते। तो जो एरिया फेमस है या जो ऐसा बनाया गया है हम सिर्फ वहीं पे साइट सीन ले सकते हैं, जो कि आपको 2 आवर में आपका कंप्लीट राइड हो जाएगा। तो इस बारे में हम भैया से डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं सामने, ये बोट हाउस हैं, इनमें ही हम स्टे कर सकते हैं, पर हमें रात को वापस जाना था तो इसलिए हमारा ऐसा कुछ प्लान नहीं हो पाया। पर हाँ, हम देखने के लिए गए थे बस, क्योंकि अगर हम 2 दिन का प्लान करते तो फिर शायद ज़रूर हम इसमें रुकते, क्योंकि मुझे देखने के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था। जब मैंने सुना था तो मुझे डर लग रहा था थोड़ा। तो अब हम आ गए हैं साइड में, क्योंकि हमें लग रही थी बहुत जोर की भूख, तो यहाँ पे हम गए थे खाना खाने के लिए। वो क्लिप हमसे मिस हो गई हैं। देन हम आ गए थे वापस बोट के अंदर, और अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला था कि शॉप खुद चल के आपके पास आएंगी, तो यहाँ पे ये भैया आए थे जो कि हमें दिखा रहे थे कुछ ऐसे। ये वुडन का ये फ्रूट बास्केट है, और ये जो मेरे हैंड में ले रखा है वो बोट ही है डल लेक का। ये ड्राई फ्रूट बास्केट है, पर इनके प्राइसेस सुन के ना आप हैरान हो जाओगे सच में, पर थे भी बहुत ही क्रिएटिंग था ये, मतलब देखने में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग जैसा लग रहा था। तो मैंने यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ से एक बोट ख़रीदा था, एंड ये मुझे फ्लावर वास बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने लास्ट में भैया से ये लिया था। बोल तो रहे थे भैया कि ये पूरा वुडन का है और कभी ख़राब नहीं होता है। मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है। तो यहाँ पे ये कश्मीरी ट्रेडिशनल ड्रेस हमें पहनाया जाता है। वैसे हम जहाँ भी जाते हैं हमें हर जगह के ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पैसे तो दिली बोल रहे थे कि नहीं अच्छी नहीं लगोगी, पर मैंने कहा कोई नहीं, ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे भैया ने मुझे पूरा कश्मीरी स्टाइल में यहाँ पे सजा दिया था, और कैसी लग रही हूँ मैं आपको, वो भी एक लेक के बीचों बीच। रियल मैजिक राइडिंग ऑफ शिकारा कि मतलब यहाँ पे आपको सुन सकते हैं चिड़ियों की चहचहाहट, और ये खूबसूरती आई सूदिंग व्यू थे ये सच में गाइस। और बीच में आज मैंने सच में पहले लोटस का फूल देखा। लोग बोलते हैं कि तालाबों के बीचों बीच होता है, पर मैंने आज तक नहीं देखा था। आज मैंने अपनी आंखों से, वो भी इतने सारे इतने सुंदर लोटस के फ्लावर, और मैं यहाँ पे कर रही थी राइड को एंजॉय। एक अलग ही सुकून है सच में। और आप भी एंजॉय कर सकते हैं ये। अब बारी आई थी जब मैं अपनी कंफर्टेबल सीट को छोड़कर भैया से बोली, भैया क्या मैं आगे जा सकती हूँ? आगे मतलब वो सीट जहाँ पे कोई भी सीट नहीं है, वहाँ बैठ के मैं यहाँ के व्यू को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करना चाहती थी। तो भैया ने बोला ऑफ कोर्स जा सकते हो आप। अब हम आ गए थे मीना बाजार, इसे कहते हैं मीना बाजार, डल लेक के बीचों बीच मार्केट। मीना बाजार में कश्मीरी लोगों द्वारा डिज़ाइन किए गए कपड़े, साड़ी, सूट, पश्मीना जो कि वर्ल्ड फेमस हैं। और यहाँ पे घर के बने हुए मैंने बहुत सारे लेक देखे हैं, बट आई हैव नेवर सीन कि जिसके बीचों बीच एक वेल सेटल्ड मार्केट हो। आई कुड नॉट बिलीव माई ओन आईज कि सिर्फ मार्केट ही नहीं, मार्केट के पीछे था एक गांव, मतलब बड़े बड़े घर बने हुए हैं जो कि एक लेक के ऊपर। अब बात कर लेते हैं शिकारा के प्राइजेस की। तो यहाँ आपको 1000 पर आवर लगता है, 1 घंटे का 1000 रुपीज़ लगता है, और पूरी शिकारा राइड करने में आपको 2 आवर्स लेंगे 2000। अगर आप बार्गेनिंग कर लेते हैं तो 1500 में आपको ऑलमोस्ट पूरा पड़ जाता है। जस्ट इमेजिन, मार्केट से घर तक देखने के बाद आपको आपकी शिकारा में ही कुछ खाने को मिल जाए। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पर हमने बढ़िया सी मसाले वाली कॉर्न बनवाई जो कि बहुत ही यमी थी, जिनके प्राइसेस थे 100 रुपीज़।
जितनी इंटरेस्टिंग मुझे अंकल का एक्सपीरियंस लग रहा था उतनी ही इंटरेस्टिंग उनकी बातें। और हो भी क्यों ना इतना कॉस्टली, क्योंकि ये इतना एफर्ट से लेके एक नदी के बीचों बीच आप तक सामान पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पे कर रही थी मैं अपना टचअप, क्योंकि आगे जाके फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी निकलवाने थे। अब बहुत सारे लोग क्यों बोलते हैं कि ट्रैवलिंग करनी चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। जब आप अपने घर से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तब आपको पता चलता है कि आपकी दुनिया के अलावा भी एक दुनिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो एक्सपीरियंस आप किताबें पढ़ के नहीं कर सकते हैं वो आपको बाहर निकलकर पता चलता है। वो सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, जो कि बनाते हैं आपकी ज़िंदगी की कहानी, आपकी खुद की कहानी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और होप करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी हम उस दिन हमारा दिन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ था। अगर हम आगे की क्लिप्स ऐड करते तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता। तो दूसरा ब्लॉग जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दें, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और हम आपके साथ कहाँ कहाँ ट्रैवल करने वाले हैं उसके वीडियोस भी जल्दी ही शेयर करेंगे। इसके बाद हम घर जाने वाले हैं, अपने बच्चे से मिलने वाले हैं। इसका तो बहुत ही एक्साइटमेंट है। अपनी फैमिली से मिलने वाले हैं, जो कि मैं आपको पिछले ब्लॉग में बता ही चुकी हूँ कि हम लद्दाख में रहते थे। कुछ रीजंस की वजह से मैं बच्चे को नहीं ले गई, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ठंडा था और हमें शिफ्ट भी करना था ट्रांसफ़र की वजह से। तो अब जल्दी हम उससे मिलने वाले हैं और करते हैं इस वीडियो को एंड। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड गाइस।